दोस्तों, आज मैं आपको वॉल रैक बनाना बताऊंगी। वो भी मैंने कैलेंडर से बनाया है। जो आपको दिख रहा है ना, तो ये मैंने ये सारे चीज़ मैंने कैलेंडर से बनाया है। जब साल शुरू होता है तो हम कहीं भी मार्केट जाते हैं तो किसी दुकान से जब सामान लेते हैं तो वो कैलेंडर देते हैं, या चाहे हम लोग LIC वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी कैलेंडर मिलता है। तो उसी से मैंने ये वॉल रैक बनाया है। और ये जो कैलेंडर होते हैं इसके कागज बहुत ही मजबूत होते हैं। तो अगर आप इस तरह से वॉल रैक ये बना देंगे तो ये बहुत ही मजबूत बनते हैं। और इसको आपको कलर भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे प्रिंटेड होता है तो ये बिना कलर के भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं। मैंने तो बिना कलर किए ही इसको इस तरह लगाया है। तो आप जैसा आपका मन करे उस तरह आप कर सकते हैं। आप ऐसे टेबल पे भी रख दीजिए तब भी ये सुंदर लगते हैं, और चाहे तो वॉल पे भी इसे टांग सकते हैं। तो इसे मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये कैसे बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये LIC का कैलेंडर था। तो ये कई पेज का कैलेंडर होता है। तो आज मैं उसी से वॉल रैक बनाऊंगी। तो इसके जो साइड किनारे होते हैं, जो थोड़े कटिंग होते हैं, उसको मैं काट के अलग कर दूंगी। अब मैं इसके एक पेज लूँगी, और ये मेरे पास ग्लू गन के स्टिक थे रोल वाले, तो उससे मैं इसको रोल करूँगी लगा के। आपके पास इस तरह का कोई भी लकड़ी का डंडा हो, चाहे कुछ भी हो आपके पास, तो आप उसी से ऐसे लगा के रोल कर लीजिए। जितना मोटा ये है मैं उतनी ही मोटा मैं उसको रोल करूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाते हैं। अगर आप स्टिक इस तरह लगा के करते हैं तो साइड साइड से आप थोड़ा दबाते हुए जाइए, क्योंकि थोड़ा अगर फैल भी जाता है तो उसको हाथ से दबा देंगे तो सही हो जाएगा वो। तो मैंने ये इस तरह रोल मोड़ दिया, तो ये बहुत ही आसानी से रोल हो गया। अब मैं इसके किनारों पे मैं ग्लू लगाऊंगी और इसे चिपका दूंगी। तो अच्छे से आप ग्लू लगाइएगा और इसको आप स्टिक कर दीजिए। तो अच्छे से हाथों से प्रेस कर दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे। और फिर मैं इसके जो अंदर मैंने ग्लू गन का स्टिक डाला था, इसे ऐसे कोई लंबा सा आप डंडा ले लीजिए और उसी से बस उसमें पुश करिएगा तो बाहर निकल आएंगे। तो देखिए, बहुत ही आसानी से निकल आए। इसी तरह से मैं सारे रोल जो कैलेंडर के हैं मैं बना लूँगी। तो मैंने करीब 4 रोल तैयार किए हैं। तो मैं चारों रोल्स को साइड कर दूंगी, और ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है। तो मैंने ये कार्डबोर्ड 6x10 इंच का लिया है। मतलब कि चौड़ाई मैंने 6 इंच की ली है और लंबाई इसकी 10 इंच की है। तो मैं सेम वही कैलेंडर मैंने लिया है, और मैं इस कार्डबोर्ड को इससे कैलेंडर से रैप कर दूंगी। तो आप इस पे स्टिक कर दीजिए, दोनों पे आप लगा दीजिए। तो मैंने ये दोनों पे लगा लिया है। अब हमें करना है कि जो मैंने रोल्स बनाए हुए थे, और ये रोल्स करीब एक ही बराबर के हैं, क्योंकि एक ही कैलेंडर से बना है तो ये एक ही बराबर के हैं। अगर आपको कई कैलेंडर ले रहे हैं तो आप साइज नाप के एक बराबर ही लीजिएगा। तो इन चारों पे हमें निशान लगाना है। एक हमें चारों पे कट लगाना है। तो मैं स्केल की हेल्प से मैं इसको मैंने 12 सेंटीमीटर पे निशान लगाया है। मैंने ऊपर से भी 12 सेंटीमीटर लिया है, और नीचे से भी मैंने 12 सेंटीमीटर लिया है। तो आप इस तरह स्केल से आप नाप के ही निशान लगाइएगा। तो मैंने देखिए 12 पे मैंने एक निशान लगाया, फिर उसे मैंने
नीचे से भी 12 पे लगाया था और ऊपर से भी मैंने 12 सेंटीमीटर पे मैंने निशान लगा दिया। अब हमें थोड़ा हाफ सेंटीमीटर पे और निशान लगा देना है दोनों तरफ। यही दोनों बीच के में हमें कट लगाना है। तो इस तरह से हमें चारों पे निशान लगा लेना है। अब देखिए मैंने ये कटर लिया है, इससे मैं कट लगा रही हूँ। तो पहले आप 12 इंच पे कट लगा लीजिए और फिर मैंने हाफ इंच और जो लिया है उस पे भी हमें कट लगाना है। और बीच से जैसे कहते हैं ना, उसको खोखला कर देना है। पूरा हमें कट नहीं करना, केवल हाफ हाफ कट, मतलब आधा दूर हमें कट लगाना है। और इसी तरह से आप चारों में कट लगा लीजिए। तो देखिए मैंने चारों में कट लगा लिया है। जैसा मैंने बताया था कि मतलब उसको खोखला करना है, पूरा कट नहीं लगाना है। हाफ इंच का मैंने कट लगाया है। और ये जो मैंने कार्डबोर्ड दिया था 6 बाई 10 इंच का, इसे हमें इस जो मैंने स्टिक तैयार किए हैं कट करके, इसमें हमें स्टिक करना है। और भी मैंने ग्लू गन से मैंने इसको स्टिक किया है। तो आप इसमें ग्लू भर दीजिए जो कट लगाया था उसी में। और इसके जो कार्डबोर्ड के कोने हैं हमें इसमें ऐसे फंसा देना है। और ये अच्छे से आप हाथों से दबा दीजिए ताकि वो अच्छे से उसमें चिपक जाए। तो इस तरह से आप दूसरा भी स्टिक लेके उसमें ग्लू लगाइए और दूसरा कोना आप उसी में स्टिक कर दीजिए। तो सही से एकदम सीधा स्टिक करिएगा। अब मैंने दूसरा जो कट लगाया था उसके आगे, उसमें भी हमें इस तरह से ग्लू लगा के और इसके कोने को हमें इसमें स्टिक कर देना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये। वॉल रैक चाहे टेबल रैक आप जिस पे चाहे आप लगा सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर लगता है। और जो बेकार हमारे पास कैलेंडर थे उसके यूज़ से बहुत ही सुंदर ये बन जाएगा। इसी तरह से मैंने तीसरा जो स्टिक है उसको लिया, दोनों में ग्लू लगाया और जो कार्डबोर्ड के कोने हैं इसमें फंसा दिया। तो ये बहुत ही मजबूत बन जाते हैं और आप अच्छे भी लगते हैं देखने में ये। तो ग्लू आप अच्छे से लगाइएगा। देखिए मैंने ऊपर से भी थोड़े थोड़े ग्लू लगा दिए हैं ताकि ये बहुत ही मजबूती से चिपक जाए। तो ये देखिए बन के मेरा एकदम रेडी हो गया। अब आप इस पे कुछ भी आप डेकोरेटिव पीस रख सकते हैं। तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आपके पास जो भी हो आप इस पे रख सकते हैं। तो इस तरह से घर में पड़े बेकार कैलेंडर से ये बहुत ही अच्छा वॉल रैक बन जाएगा। तो ये वीडियो अगर मेरा आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।